अमरोहा की शांत गलियों में एक ऐसा गांव जहां आम दिनों की तरह सुबह की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसी सुबह एक चीख ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डिडौली थाना इलाके के नारंगपुर गांव में एक पुलिस सिपाही, जिसे कानून की रक्षा करनी थी, खुद ही कानून के शिकंजे में आ गया। उस पर आरोप है कि उसने अपनी ही पत्नी को आग के हवाले कर दिया। सवाल उठता है, एक हेड कांस्टेबल जो रोज वर्दी पहनकर अपराधियों से निपटता था, कैसे खुद एक अपराधी बन चुका और कैसे खुद अपराध का सबसे डरावना चेहरा बन चुका है। क्या ये महज एक घरेलू विवाद था या फिर दहेज की भूख ने इंसानियत को राख कर डाला? पुलिस ने आरोपी सिपाही का वीडियो जारी किया है, साथ ही उसके पूरे परिवार पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। 5 नाम आए हैं इस मामले में, भाई, पिता, मां, रिश्तेदार, सब अब कानून के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उस मासूम औरत की चीखें क्यों नहीं सुनी गई। उस औरत का नाम पारुल, जो खुद स्वास्थ्य विभाग में जीएनएम थी, दूसरों की जिंदगी बचाने वाली, आज सफदरजंग अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। पूरे शरीर पर आग की लपटों के निशान हैं और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मेरी गलती क्या थी? मायके वालों का आरोप साफ है, 13 साल पहले ब्याह करके लाई बेटी, 2 बच्चों की मां, सब कुछ समेट कर भी दहेज की मांग कभी वो पूरी नहीं कर पाई। और फिर एक सुबह पड़ोसियों के खून ने माँ बाप की दुनिया उजाड़ दी। आपकी बेटी को जला दिया गया है। जब मायके वाले पहुंचे ये सुनने के बाद, तो सामने वही दृश्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पारुल लपटों से झुलस चुकी थी और मौत से पहले हर सांस के लिए मानो लड़ रही हो। अब अमरोहा पुलिस का दावा है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं है दोस्तों, ये उन तमाम सवालों का आईना है जो समाज के अंदर अब भी जिंदा है। क्या वर्दी पहनने वाला सिपाही दहेज की भूख में इतना अंधा हो सकता है? क्या पारुल को कभी इंसाफ मिलेगा या फिर इस मामले की फाइलें भी सिर्फ धूल भागती रह जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी? उत्तर प्रदेश के दोस्तों अमरोहा जिले से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पुलिसकर्मी पर अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने का गंभीर उस पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी सिपाही को तो हिरासत में लिया है और उसे हिरासत में लेकर उसका वीडियो भी जारी किया है। वहीं पीड़ित महिला दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही है। पूरा मामला डिडौली थाना क्षेत्र के नारंगपुर गांव का है। आरोपी का नाम देवेंद्र है, जो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है। अभी हाल ही में उसका ट्रांसफर रामपुर से बरेली हुआ था और वो छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। उसकी पत्नी पारुल जो है, जिसको जलाया गया है, वो स्वास्थ्य विभाग में जीएनएम के पद पर काम करती है और इकौदा के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में तैनात थी। पीड़िता की मां अनीता ने इस मामले पर कहा है कि उनकी बेटी पारुल बहुत अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन मंगलवार सुबह अचानक मायके के पड़ोसियों को मायके के जो पड़ोसी हैं उनको फ़ोन आया कि आपकी बेटी को जिंदा जला दिया गया है। ये सुनकर जो रिश्तेदार थे पारुल के, वो फौरन वहां पर पहुंचे तो देखा कि पारुल बुरी तरह झुलस चुकी थी और तड़प रही थी, दर्द से करा रही थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे फौरन दिल्ली रेफर कर दिया। फिलहाल पारुल दिल्ली में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पारुल की मां का कहना है कि उसकी शादी को करीब 13 साल हो चुके हैं और उसके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। इस पूरे मामले में इस घटना के बाद पारुल के जो भाई है उसने दिदौली थाने में तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति जो है देवेंद्र, उसके अलावा उसके भाई सोनू, पिता गजेश, माँ अनीता, जितेंद्र और संतोष, इन सबको कुल मिलाकर 5 लोग हैं ये, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज हो चुका है और अब आगे जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।